एक पति पत्नी, एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले पति पत्नी, उन दोनों के बीच में एक झूठा पति बनकर उनके बीच में दरार डाल दे, उसे तुम ग्रेट एक्टर नहीं तो क्या कहोगे? हाँ, बड़ी माँ, यह आदमी झूठा है। इसने आज तक हम सबसे बस झूठ ही कहा है और कुछ नहीं। बोल, तूने ये सब क्यों किया? कैसे कहने पर क्या? बोल! मैंने ये सब सिर्फ पैसे के लिए किया। इस परिवार के सामने हमने आपको बहुत बुरा भला कहा, आप पर बहुत लांछन है। आज इसी परिवार के सामने माफी। तुम्हारे ही कारण हो पाया ये सब कुछ। अमर तो मुझसे बहुत ज्यादा दूर चले गए थे। आज अगर वो मेरे पास है तो तुम्हारी वजह से भारत। अभी तो हमने सिंदूरा सिंह के बस एक छोटे से खेल को खत्म किया है, अभी तो बहुत दूर तक जाना है। बड़ी माँ, आप कहीं इन कागजों को तो नहीं ढूंढ रही? अमर और दिव्या के डाइवोर्स पेपर्स अब तक किसी काम के नहीं बचे ये। इतना इतराने की जरूरत नहीं है दिव्या, क्योंकि तुम्हारा अमर इन पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हो गया था। शायद आज रात ही कर देता। किया तो नहीं ना? और अगर वो कर भी देते तो भी मैं उन्हें दोष नहीं देती। उन्हें तो कुछ भी याद नहीं है अपने पिछले जन्म के बारे में। आपका इतना घिनौना चेहरा वो तक याद नहीं है। वो तो आपको इस घर का बड़ा मानते हैं। उन्हें तो पता भी नहीं है कि उनके इस घर के बड़े ने कितना छोटा काम किया है। आपको तो अभी तक वो वही सिंदूरा दीदी मानते हैं। आपका दिल जरा भी नहीं दहला ये सोचकर कि आप एक अजनबी को इस घर में लेकर आ रही हैं, अपनी घर की बहू को उसके हाथ में सौंप रही हैं। बस 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 बस, अपना ये राग अलापना बंद करो। इट्स टू बोरिंग। कितना बोलती हो? पॉइंट की बात करो। अमर के सामने तुमने सच क्यों नहीं बताया? मुझ पर उंगली उठाने का मौका कैसे गवा दिया तुमने दिव्या? आपकी रग रग से वाकिफ हो गई हूँ, इसीलिए। मुझे पता था कि मैं आप पर उंगली उठाऊंगी और आप फिर से कोई नई चाल चलकर आसानी से बच जाएंगी। बड़ी माँ, ऐसे भी ये सब जो छोटी छोटी जीत है ना, अब मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अब मेरा लक्ष्य कुछ और ही है। मेरा लक्ष्य है आपका सर्वनाश। जब तक आपका सर्वनाश ना हो जाए मैं नहीं रुकूंगी। अच्छा, मुझे वो दिन दूर दूर तक नजर नहीं आया। कैसे नजर आएगा बड़ी माँ? नजर कमजोर जो हो गई है, शायद इसे देखकर कुछ कुछ याद आने लगेगा आपको। वो डाइवोर्स पेपर्स हैं ये अमर और दिव्या के, जो डाइवोर्स हो ही नहीं सकता है। इस दिव्या की हिम्मत को तो पूरी तरह खत्म कर दिया था मैं।
फिर अचानक ये हौसला, ये हिम्मत, अचानक वीरेन की सच्चाई का सामने आना। दिव्या अकेली तो ये सब नहीं कर सकती, तो फिर कौन दे रहा है इसका साथ? राजीव? नहीं, राजीव नहीं हो सकता। तो फिर पीएस? मुझे कमजोर करने के लिए पीएस ने दिव्या का साथ देना शुरू तो नहीं कर दिया? आप अब ठीक हो रहे हैं पापा, और अब आपको किसी से डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आखिरी घर है इस एरिया का जो मैं नहीं जानती कि किसका है। शायद ये उसी पीएस का हो। वो हमें ढूंढ सकती है, ढूंढ लेगी। वो हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगी पापा। अपने बेटे पर विश्वास रखिए। सुनिए मैडम जी, इस घर के मालिक कहाँ हैं? जी वो अभी भी गए, इस घर को छोड़ के नए घर में गए। आप मुझे उनका नाम बता सकते हैं? उन्हें बीएस कहकर बुलाते हैं। जी आप मुझे उनके नए घर का एड्रेस बता सकते हैं? नहीं मैडम, मुझे कुछ अंदाजा नहीं हुआ। ये अचानक घर छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई मुन्ना? जरूरत पड़ गई बाबा। मैं जानता हूँ मेरे दुश्मन की सोच क्या है, और मुझे समझ आ रहा था कि वो मेरे करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और इस वक्त जरूरी यही है कि वो मुझे देख ना पाए। मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, तुम क्या रहे हो?
क्या, आज हमने खुद अपने हाथों से आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई है। चाय? ये रही आपकी चाय, गर्मा गर्म सुबह की चाय, ये लीजिए। दिव्या, पता है क्या, रोज सुबह जब अपनी आंखें खोलते हैं और आपको अपने पास पाते हैं तो ये सुबह और भी खूबसूरत हो जाती है। और यूं आपके पास बैठकर गरम गरम चाय पीना, मन करता है कि बस पूरी जिंदगी बस यूं ही बैठे रहे आपके पास। एक ही महीने में बोर हो जाएंगे। कभी नहीं। और आप शायद बोर हो जाएंगे। मैं कभी भी नहीं, 7 जन्मों में भी नहीं। पता है, हमारे बीच में ये पल बार बार भी आते रहे तो भी मैं थकूंगी नहीं। ये पल भले ही कितने भी पुराने हो, मेरे लिए हमेशा नए होंगे। बिल्कुल अलग। Very sure about it. क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ सोच रहे थे और सोच लिए। अरे फटाफट नाश्ता बनाइए, हम तैयार होकर। नहीं नहीं, पर बताइए तो कहाँ जा रहे हैं? आज रात को सब पता चल जाएगा। अरे पर बताइए। बस बाबा, बाकी सामान कल सुबह रखेंगे। थक गया। ठीक है। पापा सो गए? हाँ, वो तो सो गए। आप भी सो जाइए। ठीक है मुन्ना, तुम भी तो बहुत थक गए हो। जाओ सो जा मुन्ना। ये लीजिए, सोसाइटी का सर्कुलर है। अरे सुनो, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? जी, ऊपर से आ रही है। ये तो उनका रोज का है। कितनी बार समझाया तुम्हें? हाँ, कितनी बार समझाया कि इस खिड़की पे मत खड़ी रहा करो। और अगर आज के बाद मैंने तुम्हें इस खिड़की पे खड़े देखा तो याद रखना, तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। सुन रही हो मेरी बात? सुन रही हो? बोलो हाँ, सुन रही हूँ। आज के बाद देर में सब पता लग जाएगा। अभी आप चुपचाप आकर यहां बैठे, इधर आइए। चुपचाप इधर आइए।
आज आप बिल्कुल जेंटलमैन लग रहे हैं। ओह, शुक्रिया। वैसे आप भी काफी ठीक ठाक लग रही हैं। और ये जगह, ये भी बहुत प्यारा है। मैंने ये होटल कभी भी अमर, खुदा तुम ही हो हर जगह, तुम ही हो। हाँ मैं देखूं जहाँ जब उस जगह तुम ही हो। ये जहाँ तुम ही हो, वो जहाँ तुम ही हो। इस ज़मीं से फलक के दरमिया तुम ही हो। तुम ही हो बेजुबा, तुम ही हो, तुम ही हो मुझ में हाँ, तुम ही हो, तुम ही हो। दिव्या, क्या आप फिर से दोबारा हमसे शादी करेंगी? अब दोबारा शादी? दिव्या, जब हमने आपसे प्यार किया था तो हमने एक ख्वाब देखा था, एक बहुत प्यारा सा ख्वाब, कि जब भी हमारी शादी होगी वो भी एक बहुत खूबसूरत ख्वाब के समान होगी। बहुत खूबसूरत, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, प्यार ही प्यार, आंगन में शहनाइयां गूंजेगी। पर ऐसा हो ना सका। बहुत जल्दी जल्दी हो गई। इसलिए हम चाहते हैं कि अब हम फिर से सबके सामने, पूरे परिवार के सामने आपसे शादी करें। अपना ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। आपको फिर से अपनी दुल्हन बनाना चाहते हैं। क्या आप हमारा ख्वाब पूरा करेंगे? क्या आप हमारी दुल्हन बनेंगी? हमेशा हमेशा के लिए।